Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq. But today we are going to start very important topic in grammar: present continuous tense, past continuous tense और future continuous tense. Continuous जो tense है चाहे वो present है या past है या future है, इसको अब progressive tense भी कहते हैं. यानी present progressive tense, past progressive tense और future progressive tense. ये तीनों को एक ही लेक्चर में रखने का सिर्फ ये मकसद है कि ये तीनों टेंस जो हैं अगर एक ही लेक्चर में समझे जाएंगे तो ये अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में बहुत ही आसान है एक ही लेक्चर में. इसकी वजह ये है कि इन तीनों टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है. और सबसे जो कॉमन चीज है वो ये है कि इन तीनों टेंस के अंदर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं. चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं. और आपने इसको समझना भी है, फिर इसको आप नोट करें और फिर इसको नोट करके फिर आप कोशिश करें कि किसी और को भी इसको समझाएं. जब भी हम ये टेंस कर लेंगे तीनों के तीनों, फिर आखिर पे जाकर मैं इसकी तकरीबन 40 से 50 उर्दू में जुमले हैं, फिर हम उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे ताकि आप लोग और ज्यादा इसमें ग्रिप हासिल कर सकें. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. इसके रूल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है. इस टेंस में जुमले के आखिर पर रही है, रहे हैं वगैरह आता है. और देखिए ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाते हैं. सिंगुलर नाउन क्या होता है? यानी कोई भी एक चीज जो है, जैसे नाम है, अली है, इस तरह कोई एक चीज भी हो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो इज है वो हम लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं. वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं. और आई के साथ हम एम लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं. तो हमने देखा कि इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसमें इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है. हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें इस्तेमाल हुई है. हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या है और इससे क्या मुराद होता है, इस पे भी मेरा एक लेक्चर है, वो भी आप लोग देख सकते हैं. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी है इस टेंस के अंदर वो ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस और जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, इस टेंस में जुमले के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. और इंग्लिश में इसके रूल्स देखते हैं कि ही, शी, इट और आई प्लस सिंगुलर नाउन के साथ हम वोज लगाते हैं. ही, शी, इट और आई के साथ और प्लस सिंगुलर नाउन जो होगा उसके साथ हम वोज लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे. इसी तरह वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर लगाएंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे. तो इस टेंस के अंदर भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है और इसमें वोज वर है और इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी कहते हैं. अब हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, इस टेंस में जुमले के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है. और इसमें जितने भी प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, 7 प्रोनाउन है और जितने भी सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन है सबके साथ विल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद करने वाली है और अंडरस्टैंड करने वाली, वो ये कि इंग्लिश नेटिव जितने भी लोग हैं अब उन्होंने शेल को यानी ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है. अब वो शेल का इस्तेमाल आईवी के साथ नहीं करते, बल्कि आप जितने भी प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन, सबके साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं. विल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए विल बी इसका इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा.
इन तीनों टेंस के अंदर आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये ज़हन में रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इज एम आर। इसको फिंगर टिप पे याद कर ले, इज एम आर इस्तेमाल होगी। पास्ट कंटिन्यू टेंस में क्या होगा, वोज वर आएगी, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, विल बी आएगी। ये तीनों चीजों को सिर्फ फिंगर टिप्स पे आप याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आएगा, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी आएगा। ये बस इसको याद करें। और तीनों टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ये इस तरह आपको तीनों के तीनों जो सेंटेंस हैं वो आपको याद हो जाएंगे, इसके रूल्स भी आपको याद हो जाएंगे। तो आइए अब इनके कुछ जो सेंटेंसेस है उसकी तरफ चलते हैं, ताकि प्रैक्टिकल एग्जांपल करके हम लोग इसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकें और ग्रिप कर सकें कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने यहाँ देखें अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं जो सादा और मुस्बत जुमले होते हैं, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं जो मनफी जुमले होते हैं, इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो सवालिया होते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ समझने में आसानी हो। देखें, ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। तो देखें ही के साथ इज आया, शी इज मेकिंग पिज्जा, वो पिज्जा बना रही है, तो शी के साथ इज आया है। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं, तो देखें आई एम के साथ आई के साथ एम आया है, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें जितने भी मैंने इसको हाईलाइट किया है ब्लू के साथ के ही शीट आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है, और उसके बाद रेड में हाईलाइट किया मैंने कि इन सब के साथ आईएनजी का वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है। इन दो चीजों का जब ख्याल रखेंगे। अब नेगेटिव अगर बनाए आप तो सिर्फ इसके बाद नोट आ जाएगा, एम के बाद नोट, आर के बाद नोट आ जाएगा, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा। शी इज नॉट मेकिंग पिज्जा, वो पिज्जा नहीं बना रही। आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिख रही। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आपने इज को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आना है, और याद रखना उसके बाद जो ही होगा उसके एच स्मॉल लेटर में आएगा। इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। तो देखिए एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस है क्रॉस कर दिया जाएगा। उसके बाद है इज शी मेकिंग अ पिज्जा, क्या वो पिज्जा बना रही है। एम आई राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ। आर वी आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये देखें इज एम आर को जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, उससे पहले ले आएंगे, तो वो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने सेम एग्जांपल इसलिए दी हैं ताकि आपको समझने में सबसे ज्यादा आसानी हो। जैसे देखें ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था, तो इसको आप वाज ना पढ़ें बल्कि वॉज पढ़ें, ये अच्छा एक्सेंट है। और इस पे मेरी एक वीडियो भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा, तो आप उसको देखें। बहुत सारे उसमें मैंने वर्ड दिए हैं जो मॉडर्न एक्सेंट के साथ उसको पढ़ा जा सकता है। उसके बाद है शी वॉज मेकिंग पिज्जा, वो पिज्जा बना रही थी। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा था। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखें ही शी और आई के साथ वो इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और आई और वी के साथ वर इस्तेमाल हुआ है कि वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो बेसिकली जो चीज मैं बार बार आपको याद दहानी करवा रहा हूं ये कि आपने हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। अगर अब नेगेटिव सेंटेंस बनाए हम तो ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा था। शी वॉज नॉट मेकिंग पिज्जा, वो पिज्जा नहीं बना रही थी। आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी नहीं लिख रहा था। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो देखें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही इस्तेमाल होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी।
इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हम, देखें वॉज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा था? वॉज शी मेकिंग पिज्जा, क्या वो एक पिज्जा बना रही थी? वॉज आई राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं एक स्टोरी लिख रहा था? वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? तो देखें वॉज वर जो है वो प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट से पहले आ गए हैं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम सवालिया जुमले कहते हैं वो बन चुके हैं, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखें इसकी एग्जाम्पल है, ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा, वो एक किताब पढ़ रहा होगा। शी विल बी मेकिंग पिज्जा, वो पिज्जा बना रही होगी। आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूंगा। वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। जैसे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि शेल जो है वो खत्म हो चुका है और आई वी के साथ भी विल ही इस्तेमाल होगा। ये नेटिव पीपल ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें फ्यूचर में विल बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाए तो विल के बाद नोट लगाएंगे, बी इसके आगे चला जाएगा। ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा। शी विल नॉट बी मेकिंग पिज्जा, वो पिज्जा नहीं बना रही होगी। आई विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिख रहा हूंगा। वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अगर इसको इंटेरोगेटिव में जिसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव में इसको अगर हम बनाएं तो ही और शी और आई जो वी है, जो प्रोनाउन है, जो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे पहले हम विल लगाएंगे। विल ही बी रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा होगा। विल शी बी मेकिंग पिज्जा, क्या वो एक पिज्जा बना रही होगी। विल आई बी राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं एक स्टोरी लिख रहा हूंगा, कहानी लिख रहा हूंगा। विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये जो तीनों टेंसेस हैं ये इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि एक ही लेक्चर में इसलिए दिए हैं ताकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें तीनों टेंसेस के अंदर जो वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। देखें चाहे वो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, चाहे वो अफर्मेटिव है, और तीनों टेंसेस के अंदर एक ही फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं और एक ही लेक्चर में आप बड़ी आसानी से तीनों लेक्चर समझ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लास्ट पे जाके हम इनके कुछ 40-50 उर्दू से इंग्लिश जुमले जो हैं ट्रांसलेट करेंगे। पहले आप खुद बना के देखिएगा, फिर उसके बाद मैं खुद बना के देखूंगा इस लेक्चर के एंड पे, या अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दूंगा ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। और यहाँ देखें एक बात तो हमने ये की कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। और इसी तरह ये देखें मैंने इन टेंसेस के आगे भी लिखा था कि आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है, पास्ट कंटिन्यू टेंस है उसमें वॉज वार इस्तेमाल होती है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी इस्तेमाल होती है। इसको फिंगर टिप्स पे याद करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। ये बेसिक 2 रूल्स इसके अगर आपको याद हो जाए तो ये तीनों टेंसेस जो हैं आप आसानी के साथ इसके जुमले जो हैं वो बना सकते हैं। लास्ट पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी जितनी पहले वीडियो है और आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिल जाए। क्योंकि मेरी 233 के करीब वीडियो जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर पे मेरे बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, स्पोकन इंग्लिश पे मेरे लेक्चर आ चुके हैं, आइल्स पे मेरे लेक्चर आ चुके हैं, और इसी तरह पीटीई पे मेरे बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं। तो आप वो भी लेक्चर को देख सकते हैं। और इसी तरह मेरा जो फेसबुक पेज है इसको भी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और इस पे ये तमाम वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।